एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत 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 अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कुछ लोग टेंशन में भी होंगे क्योंकि नीट का एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुका है और 7 मई को है। तो जैसा कि आप सबको पता है 7 मई 2023 टाइमिंग्स क्या है? तो टाइमिंग्स आपको पता है 2 बजे से लेके 5:20 तक शाम की जो शिफ्ट होती है उसमें ये वाला एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैंने मेरे ब्लॉग चैनल में बोल रखा है कि ये जो चैनल है इसको बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनकी मैं जो है एजुकेशनल जो भी कंटेंट्स है उसको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर सकूं। स्पेशली मैंने यही सोच के ये चैनल बनाया था। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा लेट हूँ इस चैनल को बनाने में, बट डोंट वरी, अभी भी मैं जो है मेरे पास टाइम बचा हुआ है। कितने दिन का टाइम बचा हुआ? दैट इज मोर देन 25 डेज। तो डोंट वरी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लॉग के बाद से मैं ये वाली वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि जब भी कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसका सबसे बड़ा हेडेक ये होता है कि चैप्टर कौन कौन से हैं, क्या क्या पोर्शन आने वाला नीट एग्जाम में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, बट अभी टाइम कम होने की वजह से मैं आपको जो 2 अप्रैल तक मैं जो क्रैश कोर्स वाला जो मैंने सीक्वेंस बनाया है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बॉटनी के लिए होगा। तो बॉटनी पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले आप सबके साथ आपका जो सिलेबस है उसे डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब कि 11 में हम जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं दैट इज बायोलॉजी नॉट बॉटनी, एंड इन क्लास 12 ऑल्सो दैट इज बायोलॉजी नॉट बॉटनी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे कंबाइंड जूलॉजी एंड बॉटनी का सिलेबस है। तो हम सबसे पहले इसमें से सिलेबस को बाइफर्केट करेंगे कि बॉटनी का सिलेबस क्या क्या है। तो नाउ कम टू क्लास 11। सबसे पहले हम 11 का सिलेबस देखेंगे क्योंकि वहां पे अगर मैं आपको 11 की बात करूं तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन योर एनसीईआरटी बुक? एग्जैक्टली, देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स। आउट ऑफ 22 चैप्टर्स 12 चैप्टर जो होते हैं वो बॉटनी के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाली हूँ वो कौन कौन से चैप्टर है। सो चलिए सबसे पहले हम क्लास 11 के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम बोर्ड पे आ जाएंगे। ऑलरेडी मैंने क्लास 11 के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे बाइफर्केट करके रखा। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ देखते हैं और इसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है नीट बॉटनी पोर्शन फॉर 2023। एज आई नो मैं लेट हूँ, बट कोई नहीं, मैं अपने काम को सीक्वेंस में ही स्टार्ट करूंगी ताकि मेरा एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे पड़ा हुआ हो। तो ये नीट बॉटनी का क्रैश कोर्स वाला प्लेलिस्ट में तैयार करें, इसलिए मैं सबसे पहली वीडियो सिलेबस के साथ ही डालूंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अपने यूनिट 1 में और उसमें 11th का सबसे पहला चैप्टर जो है वो जाने वाला है द लिविंग वर्ड। ये बुक का सबसे पहला चैप्टर होता है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। तो आप पहला चैप्टर ये हो जाएगा द लिविंग वर्ड। इसके बाद से आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो सेम वही वाला चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद से आपका 3rd चैप्टर आ जाएगा प्लांट किंगडम। तो ये अगर यहाँ तक मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सीक्वेंस एल्टर नहीं हुआ है, मींस आउट ऑफ 22 चैप्टर फ्रॉम योर बायोलॉजी बुक दिस इज द 3rd चैप्टर ऑफ योर बुक। नाउ इसके बाद से 4th चैप्टर आता है, 4th वाला, जो कि एनिमल किंगडम है। बट यहाँ पे हम एनिमल किंगडम को कट करेंगे क्योंकि एनिमल किंगडम इज द पार्ट ऑफ जूलॉजी। सो नाउ वी कम टू द चैप्टर नंबर 5, बट यहाँ पे सीक्वेंस जाएगा हमारा बॉटनी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, बट सीक्वेंस एज यूजुअल यहाँ पे सीक्वेंस 5th होने वाला है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि आपको याद होगा हम वहां पे टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, इस सब टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टू दिस इज चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन का वेटेज भी मैं बताऊंगी आगे की वीडियोज में, तो उसमें भी आप बने रहिए। और उसके बाद से चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद से आपका आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन। तो ये जो नीचे के 5 चैप्टर्स आपको दिख रहा है दिस इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट, दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, लाइक प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हम देखेंगे, हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टू दिस इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट सारी चीजें वहां पे पढ़नी है। नेक्स्ट टू दिस इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस सेक्शन, सो इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट टू दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट, एंड द लास्ट फ्रॉम
बॉटनी इन क्लास 11 दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आपको मैं याद दिलाऊं चैप्टर नंबर 16 से हमारा स्टार्ट हो जाता है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसे कि हम जूलॉजी के अंडर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 11th में कितने चैप्टर हैं टोटल, 22 चैप्टर। आउट ऑफ दिस 22 चैप्टर 12 इज फ्रॉम बॉटनी एंड द रिमेनिंग 10 चैप्टर इज फ्रॉम जूलॉजी। तो अभी हमसे बॉटनी का पोर्शन डिस्कस करने वाला था, मैंने उसी को यहाँ पे डिटेल कर दिया। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्लास 12 के सिलेबस पे कि क्लास 12 में बॉटनी का सिलेबस कितना होने वाला है। तो ये क्लास 12 के चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्लास 12 में एनसीईआरटी बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं, तो देयर आर टोटल 16 चैप्टर। बट वही सेम बात आ जाएगी कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो मिक्स चैप्टर्स हैं। जूलॉजी एंड बॉटनी के मिक्स चैप्टर्स हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो हम बॉटनी के पोर्शन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पे आएंगे तो उसमें हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं ये एक कॉमन चैप्टर होता है। ये आपको जूलॉजी का भी मास्टर पढ़ाएगा और बॉटनी का भी मास्टर पढ़ाएगा। तो ये कॉमन चैप्टर होता है। ये चैप्टर ये आपका बेस बनाता है अगले सेकेंड चैप्टर के लिए। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दिस इज द कॉमन चैप्टर फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ। तो ये आपको दोनों ही टीचर पढ़ाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बात को ज्यादा रिटेन करोगे, किसकी बात को आप ज्यादा मजे में लेने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 एज यूजुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और यू कैन से द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो नेक्स्ट इसके बाद से जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका सबसे फेवरेट चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन 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 ये आपको आपके जूलॉजी के टीचर पढ़ाएंगे एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर भी आपको जूलॉजी के टीचर पढ़ाएंगे। तो हम आ जाते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो ताकि हम उस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करें और आपको वहां से काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पे, जो कि आल्सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। इसी में आपका फिंगरप्रिंटिंग भी आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाता है, ट्रांसलेशन भी आ जाता है, लैकोपेरॉन भी आ जाता है, ट्रिप्टोफानोपेरॉन भी आ जाता है। ढेर सारी चीजें इस चैप्टर का पार्ट होती हैं। तो यहाँ से इसको आप हॉटस्पॉट मान लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आते भी हैं, आएंगे भी। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे स्ट्रैटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये दो चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपको पूरा बुक बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। एकदम सॉलिड फिक्स मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कहाँ से आते हैं। क्लॉड बस्टर से क्वेश्चन आते हैं और आपके, मैं आपको इस चीज को पूरा डिटेल में जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन क्लास 12 में आपको जूलॉजी के टीचर ही पढ़ाएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का, वो आ जाता है। तो उसमें आपको पता है एज यूजुअल 4 चैप्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। जी, तो ये है पूरा सिलेबस। तो होपफुली आप सबको सिलेबस समझ में आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर।